सिर्फ आज प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं है, आप आज के चीफ गेस्ट भी है, चीफ गेस्ट भी है, चीफ गेस्ट भी है। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद जिंदाबाद जिंदाबाद सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है, गरीब कबाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी साथी हमारे बाहर है उनसे अनुरोध है कि जहाँ आपको जगह मिल रहा है कृपया आ जाए, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का हम संबोधन होने जा रहे हैं, आप लोग कृपया शांति बनाए, इनकी बातों को सुनिए। धन्यवाद। सुनिएगा कि हुआ देखिएगा, हुआ तो देखिएगा। साथियों, जिस किसी जिला से जिस किसी साथी को पोष देना है, सहभागिता दर्ज कराना है, वो आकर यहाँ अपना नाम दर्ज करा सकते हैं, अपना पोष दे सकते हैं, क्योंकि अति आवश्यक चीज है। वो भी बता दिया जाए, को बुलाइए। सभी लोग साथ रहिए, ये लंबा चलेगा, 1-1.5 घंटा 2 घंटा तो जरूर चलेगा, क्योंकि 1-1.5 साल का अब लोग जो भरा हुआ है वो सब निकलेगा। इसमें थोड़ा सा संयम बरतेंगे और सभी लोग थोड़ा सा एडजस्ट रहिए, सुनते रहिए। आवाज कर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आवाज सहायक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आवाज लेखापाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आवाज पर्यवेक्षक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आवाज कर्मी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सगासा बिहार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज तो हम एक हैं, एक है जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मन मानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज कर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी मांगे माननी होगी, माननी होगी, माननी होगी। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। हमारी सेवा स्थायी करो, स्थायी करो, स्थायी करो, हमारी सेवा स्थायी करो, स्थायी करो, स्थायी करो। और मानदेय को 40, 50, 60 पार करो, पार करो, पार करो, मानदेय को 40, 50, 60 पार करो, पार करो, पार करो, 40, 50, 60 पार करो। पार करो, पार करो। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।
बहुत अच्छा लगा। अब वास्तविकता में आ जाए, हम लोग एकदम धरातल पर आ जाएं। ऐसे जोशीले नारों से तो जोश बहुत आता है। होश में आ जाए, जरा होश में आ जाए, और उस होश में आ जाए जिस रूप में 2014 से पहले हम लोग अपने भविष्य के लिए चिंतित थे और मारे मारे फिर रहे थे, और आज हम आप कौन हैं? आवास कर्मी हैं। नहीं, आवास कर्मी रूपी एक सरकार का बंधुआ नेवला मजदूर है। नेवला मजदूर है इसलिए कि सांप मुंह में है, मतलब सरकार का काम, सरकार की निर्देशानुसार जनता की सेवा रूपी जिसमें विष भी है, उसको निगलेंगे तो और उगलेंगे भी तो, दोनों में खतरा है। न उगल सकते हैं न निगल सकते हैं। वह नेवला रूपी हम संविदा बंधुआ मजदूर आवास कर्मी हैं, अस्थाई आवास कर्मी नहीं है। और उसमें भी हम लोग कहते तो हैं आवाज दो हम एक हैं, लेकिन कहते हैं एक जो हैं वो आज पटना में हैं या लाइव के माध्यम से देख रहे होंगे कि हमारे संघ का क्या क्रियाकलाप है, और जिनको इस नारेबाजी से, मतलब जिनको यह नारेबाजी खोखला लगता होगा या यह संघ संगठन का क्रियाकलाप या सगासा बिहार में बहुत सारी कमियां, बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारा आरोप प्रत्यारोप दिखता होगा, वह आज कहीं न कहीं अपने जीवन का बहुमूल्य समय नष्ट कर रहे होंगे और अपना जीवन नष्ट कर रहे होंगे। हमारा आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि वह भी कहीं ना कहीं हमारे अंग हैं। वह हमारे साथ जब तक नहीं जुड़ेंगे, जो हमारे साथ नहीं है, मैंने स्पष्ट कहा है, जो हैं या तो पटना में हैं या अपने जिले या घर में बैठे तलाश रहे होंगे कि पटना में हमारा क्या कार्यक्रम चल रहा है, किनका संबोधन चल रहा है। हमारे चहेते आप लोग के रूप में कहे जाने वाले एक नाम मैंने भी सुना है, आप बुरा मत मानिएगा, जिस नाम को बार बार आप लोग रखते रहते हैं, लेकिन उस नाम पर मुझे भी आश्चर्य होता है, और वह नाम स्वयं मेरा भी है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, दिलीप सराफ किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। दिलीप सराफ या सगासा बिहार किसी व्यक्ति और संगठन का नाम नहीं है। यह एक विचारधारा है, यह एक समर्पण है, यह एक वह जोश है, वह जुनून है, वह सपना है जो बार बार जब उबाल मारता है तो लोगों को लगता है कि यह दिलीप सराफ के रूप में कोई शरीर आ गया है। यह तो शरीर है, यह शरीर है। हम आप क्या हैं? एक शरीर भी हैं और एक आत्मा भी है। जिस दिन इस शरीर से आत्मा निकल जाएगा तो यह जो दिलीप सराफ का जो शरीर है वह मिट जाएगा। सगासा बिहार हो सकता है कि एक दिन खत्म हो जाए, और हो सकता है कि जो दूसरा संगठन चलाने वाले जो नाम है, हम शुभकामना देते हैं कि आप उतना शक्तिशाली बन जाए, आप उतना तेजस्वी बन जाए, आप उतना ओजस्वी बन जाए कि आवास कर्मियों के सभी मांगों को आप पूरा करा पाए। लेकिन जो दिलीप सराफ नाम के व्यक्ति का जो विचारधारा
2014 में उत्पन्न हुआ। जो नीतियां दिलीप सराफ के नेतृत्व में सगासा बिहार के समय समय पर सहयोग करने वाले, संचालन करने वाले, नेतृत्व करने वाले और कदम से कदम मिलाकर चलने वाले उस शक्ति का नाम है, संयुक्त नाम है दिलीप सराफ। नहीं तो देखने में तो देखिए बीमार, वास्तव में झूठा बात नहीं, 3 बीमारी मीडिया के सामने कहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन 3 बीमारी, IBS, हर्निया, बवासीर। कोई इतना स्पष्ट शब्दों में नहीं कहता है, आप लोग नेट पर सर्च करके देखेंगे, जिसमें IBS लाइलाज है। लेकिन मेरे अंदर जोश कहां से आता है? जब मैं बीमार हूं और मैं शुरू करूंगा, अब तो बोलना शुरू किया हूं, किसी ने कहा है, अब पता नहीं मैं कब रुकूंगा, मुझको भी नहीं पता है। जिसको जाना है, ट्रेन पकड़ना है, चले जाए, अभी ही चले जाए। धन्यवाद, नमस्कार, सभा खत्म हुई, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, जाइए। लेकिन जिनको सुनना है, अगर सुनने आए हैं उस दिलीप सराफ को जो इस शरीर के रूप में बोल रहा है, उसको नहीं, जो एक विचारधारा के रूप में 2014 में एक आवास कर्मी में एक आत्मा, परमात्मा ने एक पवित्र आत्मा को पवित्र कर दिया था, एक आत्मा को त्यागी बना दिया था, एक आत्मा को समर्पित बना दिया था, ईमानदार बना दिया था। उस आत्मा को अगर सुनना है तो रुके। मैं अपनी प्रशंसा में कुछ नहीं कर रहा हूँ, बोल मैं ही रहा हूँ, लेकिन मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मैं समझाना चाहता हूँ कि वास्तव में आज भगत सिंह नहीं है, B.R. अम्बेडकर साहब नहीं है, चंद्रशेखर आजाद जी नहीं है, सुभाष चंद्र बोस नहीं है, लेकिन वह मर के भी अमर है, वह कभी नहीं मर सकते हैं। उनकी विचारधारा आज भी जिंदा है। हम उस विचारधारा की बात कर रहे हैं। साथियों, जरा याद कीजिए, मैंने संबोधन का शुरुआत किया है कि वर्ष 2014 से फ्लैशबैक में जाइए, जब हम आप अपने भविष्य के लिए चिंतित थे। और क्या हम जो आवास कर्मी हैं, सरकार के बंधुआ मजदूर हैं, तो क्या मूर्ख हैं? अरे बोलते क्यों नहीं हैं? अरे बुद्धिजीवी हैं, ऐसे वैसे बुद्धिजीवी नहीं हैं। जो PCS, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, BPSC, SSC, बिहार SSC, रेलवे, बैंकिंग जैसी तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने की क्षमता रखने वाले योग्य, शिक्षित और तकनीकी रूप से बिल्कुल सक्षम हम कर्मी हैं। लेकिन फिर भी हम आज जिस वाजिब परिस्थिति, जिस वाजिब सुविधा और अधिकार पाने के अधिकारी हैं, आज भी 10 वर्षों की सेवा हमारे होनी जा रही है, आज भी हम इससे वंचित है। क्यों वंचित है? तो मैं कहूंगा सरकार से पहले हम में कमी है, बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि आप जानते हैं अभी तुरंत चर्चा हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी सुनेंगे, श्री नीतीश कुमार जी या माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री तेजस्वी यादव जी। बिहार की जनता मूर्ख है, नहीं समझती है कि विकास मित्र का और तहरीर मार्केट का टोला सेवक हमारे साथी का केवल आप मानदेय क्यों बढ़ाए हैं? मूर्ख है। अरे बोलते क्यों नहीं है? नहीं समझता है लोग, अरे स्पष्ट रूप से समझता है।
आपका वोट बैंक की राजनीति है। वोट बैंक की राजनीति है। नहीं तो आपके हम बधाई देते हैं, क्योंकि मैंने बिहार राज्य संविदा कर्मी महासंघ के बैनर तले बिहार राज्य संविदा कर्मी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी नेतृत्व किया हूं। तो विकास मित्र का भी गार्जियन मैं हूं, टोला सेवक का भी गार्जियन हूं, कालवी मार्केट का भी गार्जियन हूं। तो गार्जियन के नाते मैं बिहार सरकार से पूछना चाहता हूं कि मेरे परिवार में सैकड़ों वैसे हमारे परिवार के सदस्य हैं जो आपके सरकार के अंग हैं। उनके मानदेय वृद्धि पर, उनके मानदेय के पुनरीक्षण पर, उनको राज्य कर्मी का दर्जा एवं अन्य सुविधा दिए जाने पर विचार क्यों नहीं? यह सवाल सरकार से भी, और बुरा मत मानिएगा, आपसे भी। सरकार भी देखती है। तालवी मरकज और टोला सेवक संघ के माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाई ब्रह्मानंद दास जी जब सरकार से वार्ता के लिए जा रहे थे, या विकास मित्र संघ के माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुनील भाई जब जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे कॉल किया था। तो मैंने उनको स्पष्ट शब्दों में कहा था, कहने में बुरा लगता है, क्या कहा था? मैं संघ संगठन की राजनीति छोड़ चुका हूं। और सही में मैंने छोड़ दिया था। बहुत सारी बात करनी है, सुनिएगा गौर से। वह गए, सरकार से बात किए, अपनी मजबूती रखे और सरकार को अपना महत्व बताएं कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में लगभग 33,000 तालवी मरकज और टोला सेवक है और लगभग 20,000 विकास मित्र हैं। 50,000 परिवार का वोट आपको मिलेगा। तो जाकर के सरकार ने या वोट बैंक की राजनीति के तहत बस एक कैबिनेट का बैठक हुआ और एक सुखद समाचार मिला। उनको बधाई है। एक बार विकास मित्र और टोला सेवक की मानदेय वृद्धि के नाम पर जोरदार तालियां। उनको बधाई है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे साथी कर्मियों के मानदेय वृद्धि पर बधाई है, लेकिन ध्यान दिया जाए, महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है और हमारा भी घर नहीं चल रहा है। हम ग्रामीण आवास कर्मी, मेरे मुंह से अधिकांशतः यही शब्द निकलता है। हम लोग 2014 में सर्वप्रथम ग्रामीण विकास विभाग बिहार पटना के अधीन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 4 पदों पर प्रतिनियुक्त हुए थे, जिनमें एक साथी का नाम भी लेना आवश्यक है, कार्यपालक सहायक साथी। साथी कोई साथी होते हैं। और अरे बैठक, ये मतलब की बैठक थोड़ी है। आप भला तो जग भला, जग भला तो आप भला, दोनों बातें सही है। अपनी भलाई कीजिए, अपनी अपनी भलाई कीजिए, जगत का भला होते जाएगा, और दुनिया का भलाई कीजिएगा तो आपका भी भला होते जाएगा। दोनों बातें सही है। हम 5 परिवार थे
हमारे माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड में हमारे नियंत्रित पदाधिकारी सबसे अंगूठा के तौर पर, और बाकी 4 में एक आवास सहायक, प्रखंड लेखापाल, आवास पर्यवेक्षक और कार्यपालक सहायक, यही 5 लोग मिलकर हम प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों सहित प्रखंड के अन्य कार्यों जैसे घर घर शौचालय, हर घर बिजली, गांव गांव तक गली सड़क, हर घर पानी, हर योजना में हम लोगों ने कार्य किया है। निर्वाचन कार्य, राशन वितरण कार्य, पैक्स, आपदा नियंत्रण, बाढ़, भूकंप, कोरोना जैसे विषम परिस्थितियों में भी सरकार का हम लोगों ने कार्य किया है। लेकिन 2014 से 18 तक 5 सालों तक हम लोग जिस परिस्थिति में थे वह काफी, भले ही मानदेय नहीं बढ़ा था। 2018 में 8 नवंबर 2018 को हम लोग का मानदेय का प्रथम वृद्धि हुआ था। नहीं तो पहले हम लोग का मानदेय बोलने में भी शर्म आता था। सहायक का 66-81 और 10,000 के अंदर में हमारे पर्यवेक्षक और लेखापाल भाई का भी, सब लोग 10,000 के अंदर में ही आते थे। लेकिन 18 में मानदेय वृद्धि हुआ और उसके बाद जो हम लोग बिखरे, तो सही बात है, जिस रूप में आज एकजुट हुए हैं, 18 के बाद ऐसी एकजुटता देखने को नहीं मिली। ऐसा क्यों हुआ सोचते हैं कभी? और मैं 1.5 साल कहाँ रहा, एक गार्जियन के तौर पर मुझे मामूली जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। एक तो लगभग 10,000 ग्रामीण आवास कर्मियों का राज्य स्तरीय संगठन सगासा बिहार का प्रदेश अध्यक्ष, और दूसरा बिहार राज्य संविदा कर्मी महासंघ, जिसमें बिहार के लगभग 150 संगठन और लगभग 300 से भी अधिक संविदा आउटसोर्सिंग पदों वाले हमारे कर्मियों का महासंघ है, उसकी भी जिम्मेदारी दी गई। आखिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा दुखद घटना या दुर्घटना या परिस्थितियां आई होगी कि मैं आज 1 मई 2022 के बाद पटना के धरती पर 1 अक्टूबर 2023 1 वर्ष 6 महीना बाद, 1.5 साल के बाद, सोचने वाली बात है, मामूली बात नहीं है। कहाँ था मैं 1.5 साल, क्यों? और बहुत सारे साथी हमारे चाहते होंगे कि जल्द से जल्द भविष्य की रणनीति पर बात करें, सरकार से मानदेय बढ़ाने या अस्थायी कराने या अन्य मांगों को बनाने की रणनीतियों पर बात करें। मैं समझता हूं, लेकिन यह अपने आप के साथ बेईमानी होगी, फालतू होगा, क्योंकि वास्तव में हमारी जो एकजुटता
वर्ष 2018 तक थी, भले मानदेय कम था, जो गलवहियां करके गले में गले डाल करके ऐसे प्रखंड में घूमते थे, चाहे सहायक हो, पर्यवेक्षक हो या लेखापाल हो, कार्यपालक सहायक थे। आज यह गलवहिया नहीं है। गर्दन पर हाथ रखने में शर्म लगता है, किसी को शर्म लगता है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, किसी को शर्म लगता है हम प्रदेश के ई नेता हैं, हम किसी के गर्दन पर कैसे हाथ रख ले, वो हमारे सामने आएगा, हाथ मिलाएगा, झटक देंगे, लॉयल्टी मेंटेन करेंगे। किसी को लगता है, बुरा नहीं मानिएगा, बोले सच्चाई बोले, खुल के बोलना चाहते हैं। किसी को लगता है कि हम पदाधिकारी हैं, तो वह पदाधिकारी के रुतबा में अपने कर्मियों के साथ बात करते हैं। ऐसा नहीं कीजिएगा, ऐसा हो जाएगा। आप बात नहीं समझते हैं, जिला का इतना प्रेशर है, विभाग का इतना प्रेशर है, आप कभी सोचे कि प्रेशर कब से आया? आपको याद है 2018 से पहले तक इस ग्रामीण विकास विभाग या सरकार की जरूरत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी आवास कर्मियों पर इतना दबाव बना के कार्य लेने की। यह जरूरत कब आया? यह जरूरत आया फूट डालो राज करो की नीति के अंतर्गत। यह फूट कौन डाला? मैं प्रकाश डालता हूं, सरकार के दलालों ने। आप लोग महान देश भारत या आप लोग क्या हम लोग एक महान देश और विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक और विश्व के सबसे बड़े संविधान रखने वाले और विश्व के गुरु कहे जाने वाले, विश्व के अगुआ कहे जाने वाले देश के मूल निवासी हैं और उस विश्व का नेतृत्व करने वाले बिहार के निवासी हैं। लेकिन कई ढंग की विचारधाराएं हैं, गौर से सुनिएगा और समझिएगा। एक समाजवादी विचारधारा है, पूंजीवादी विचारधारा है, कम्युनिस्ट विचारधारा है और अलग अलग विचारधाराओं का अपना अपना राजनीतिक पार्टी है। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय वर्तमान नीतीश जी कुर्सी चच्चा कहते हैं ना कि हम समाजवादी विचारधारा के पुरोधर है, नहीं अगुआ है, कहते हैं ना। तो कोई कहते हैं कि मोदी जी पूंजीवादी विचारधारा के पोषक हैं, कहते हैं ना। हाँ जी। और कोई कहते हैं कि यह कम्युनिस्ट विचारधारा का लोग है। तो एक बात मैं बता दूं, हमारा भारत जो है, यह मैं मौखिक नहीं बोल रहा हूं, अगर कोई इकोनॉमिक्स के जानकार होंगे तो वह समझ जाएंगे, नहीं तो वह उनसे जाके समझ लेंगे। भारत एक मिक्स इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, या न समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है, न पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है और न कम्युनिस्ट यानी कि साम्यवादी विचारधारा वाला देश है, यह मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। और
यहाँ भूत कौन डाला? सबसे पहले मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ और खुले तौर से मंच से मैं कहता हूँ कि हमारे आवास कर्मी को बुरी नजर कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों ने लगाया है। कम्युनिस्ट विचारधारा यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का मैं विरोधी नहीं हूँ। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन उनका ट्रेड यूनियन है। गौर से सुने, उनके ट्रेड यूनियन के नेता, चैलेंज करता हूँ, आप हम पर केस कर दीजिएगा अगर दिलीप सर आप थोड़ा भी उल्टा पुल्टा आपके बारे में, आपके विचारधारा के बारे में बोलता होगा तो आपने भाजपा और माकपा के बैनर तले F2 और C2 ऑल इंडिया कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियन और C2 करके अलग अलग ट्रेड यूनियन बनाया है। तो भाजपा ने भारतीय मजदूर संघ बनाया है और कांग्रेस ने भारतीय मजदूर कांग्रेस बनाया है और उन्हीं का एक इकाई है बिहार राज्य और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ, जानते हैं। और उन्हीं से निकला हुआ एक महान गोपेश्वर गोप एक महान क्रांतिकारी नमन करता हूँ। वैसे विचारधारा वाले को मानने वाले लोगों का एक अलग गुट है और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोप गुट। हम लोग जब नौसिखिया थे तो गार्जियन मान करके उनके पास गए। पहले गए बिहार राज्य और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पास, जिनके नेता शशिकांत राय और कई नेता, मेन नेता का नाम बोल दिए। और बाद में लगा कि नहीं, यह राजपत्रित कर्मचारी महासंघ हमारा आवास कर्मी की संख्या का दुरुपयोग अस्थायी कर्मियों के मांगों को मनवाने के लिए अपने धरना प्रदर्शन में बुला करके अपनी शक्ति प्रदर्शन में हमारे शक्ति को जोड़ने के लिए कर रहे हैं। तो मैं फिर गोप गुट में गया, जिनके अगुआ हैं रामबली प्रसाद और प्रेमचंद्र सिन्हा। और एक बार 18 अप्रैल 2018 को गांधी मैदान में प्रथम बार जब बिहार के 38 जिलों का 38 जिले का 534 प्रखंड 101 अनुमंडल का और 8,391 पंचायत का एक एक ग्रामीण आवास कर्मी, मतलब उसमें जितने भी आते हैं, बार बार सहायक पर्यवेक्षक लेखापाल मेरे मुंह से बोलना, मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता है। आवास कर्मी जिंदाबाद तो जिंदाबाद। तो एक बार याद कीजिए वह घटना हुई और उस घटना में जब मैं नहीं समझता था, नया नया नेतागिरी कर रहा था, 14 से 18 आ गया था, मैं गोप गुट जिंदाबाद चिल्लाने लगा। तो जो पहले वाले जो राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जो शशिकांत राय थे वो हमसे माइक छीन लिए कि वो था क्या। देखिए, जैसे हमारे कहना अच्छा नहीं लगता है लेकिन अधिकार है, राजनीतिक लोग कहते हैं तो हम नहीं कर सकते हैं। जैसे बिहार में वो पलटू चचा है, कभी भाजपा के साथ गठबंधन, कभी राजद के साथ गठबंधन, जदयू जिस पार्टी का नाम है कहती है ना, तो वैसे ही यह एकटू और सिकटू मतलब भाजपा और माकपा दोनों का संयुक्त
अधिवेशन उस 2018 में अप्रैल में गर्दनीबाग थाना स्थल पर हो रहा था। तो उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसमें दुन्नू मतलब दुन्नू गुटबाजी कर रहा है, एगो एक्टू वाला, एगो सीटू वाला, एगो भाकपा वाला, एगो माकपा वाला। उनको अच्छा नहीं लगा कि एगो खाली गोद गुद का नारा काहे लगाता है। हमको नहीं समझ में आया भाई, अब समझ में आता है, तो माइक छीन लिए। तो याद है उनकी संख्या थी, चूंकि वह अस्थायी कर्मचारियों का महासंघ है, लेकिन उनकी गिनती उस समय मात्र और मात्र 2 महासंघ मिला करके 20 थी, और हमारे ग्रामीण आवास कर्मियों की संख्या 5000 थी। उन सारे नेताओं को हमारे चेहरे थे, मतलब जिनके हम दिलों में बसते हैं, जो हमें आस्था, विश्वास और श्रद्धा, या सगासा बिहार में आस्था, विश्वास और श्रद्धा रखते हैं, हमसे या सगासा बिहार से प्रेम करते हैं। उन्होंने उन 20 नेताओं को उस मंच से उतार करके कंधा पर उठा करके हमको उस मंच पर चढ़ा दिया, क्योंकि उस समय हमारे आवास कर्मी भी नहीं समझते थे कि उस सब बिहार का राजनीतिक पार्टी जो सरकार बनाता है और उसका ट्रेड यूनियन का कितना भारी नेता है। लेकिन फिर भी आवास कर्मी हमारे, जब हम नेता थे हम नहीं समझते थे, तो हमारे आवास कर्मी साथी क्या समझे, उनको मन से उठा करके पता नहीं कहाँ फेंक दिए, और वह मंच हो गया आवास कर्मी का। याद है प्रथम जो आवाज बुलंद हुई थी भैया, याद है अप्रैल 2018 में, और हम गए थे विभाग में। उसके बाद अपने आवास कर्मी साथियों के मानदेय के वृद्धि के लिए वार्ता करने के लिए, जो वार्ता करके माननीय प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग श्री अरविंद कुमार चौधरी से, उन्होंने मात्र 4 महीने का समय मांगा, 4 से 5 महीने का, कि आपके मानदेय का वृद्धि होगा। और मैं आश्वासन लेकर के आया था, और वही संजय गांधी स्टेडियम गर्दनीबाग का, जिसमें 1 मई को महारैली हुआ था संविदा कर्मी महासंघ का। जब मैं आया मैं दंग रह गया, जैसे कोई अमिताभ बच्चन आ जाए पटना में, या हेमा मालिनी माधुरी दीक्षित आ जाए अभी, और उसको देखने के लिए, और उसे हाथ मिलाने के लिए, और उसके साथ फोटो खिंचाने के लिए लोग बेचैन रहता है। उस समय मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, आप ग्रामीण आवास साथियों ने उस दिलीप सरदार को कंधे पर उठा करके स्टेडियम के सबसे ऊंचा वाला सीढ़ी पर ले गए, और स्ट्रीट लाइट नहीं था, तो मोबाइल के रोशनी में हमारा माइक नहीं था, मौखिक भाषण हुआ था। मजबूत हम वहीं तक थे, और वहां के बाद हमारे साथ राजनीति हुआ, और हमारे साथ ही जो, अब हम खोल के नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा, एगो कोई कर्मेंद्र यादव है, अब उसका असली नाम कुछ और है, हम विरोधी का असली नाम नहीं लेते हैं। कोई कर्मेंद्र कर्म का लगता है कोई भगवान है, वो अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष लिखता है, आप लिखता है गोप गुट। अरे चुटिया बना रहा है गोप गुट वाला। तुमको देख लिया कि बिहार में एकमात्र आवास कर्मी इतना आग बबूला संगठन है, जो हम जैसे सैकड़ों सालों से चलते आने वाले और कर्मचारी देखने की क्षमता रखता है। और उसी में एगो सचिवालय निवाड़ी, हाँ, क्योंकि जातिगत नाम है इसलिए टाइटल बोलना भी ठीक नहीं है,
देखो यादव बोल दिए, यादव भाई माफ कीजिएगा, हमारी ओर नहीं हमको। सचिवालय निवाड़ी नहीं, सभी जाति का सम्मान करना चाहिए, जाति विशेष का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसका नाम फेमस है सचिवालय निवाड़ी। या बीमारी करिए ना, सचिवालय बीमारी। हाँ, तुम्हें को बहुत सगासा करके चलाता है, ये तुमको पैदा कौन किया, क्यों किया, समझा? सुनो कम से कम, लाइव देखो दिलीप सराफ का, विरोधी मान के। और आओ, मैं सौगंध खा के कहता हूं कि मैं, और अंतरात्मा से कहता हूं कि मैं तो 1 मई 2022 के बाद इसलिए सब छोड़ छाड़ के चला गया था कि भाई जब इतना अच्छा हमारा भाई लोग हइये है तो करे नेतागिरी, आवाज कर्मी का भला करे। एक तरफ तो हमारा वह आवाज कर्मी है जिसके अंदर गड़बड़ियां नहीं है, पर अधिकारी वाला रोब है, किसी के अंदर प्रखंड अध्यक्ष वाला रोब है, तो किसी के अंदर जिला अध्यक्ष वाला रोब है, तो किसी के अंदर प्रदेश के पदाधिकारी होने का रोब है। झूठ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सब सही है। और सच बात होनी चाहिए, मक्खन मलाई नहीं। हाँ, एक तो वो गलवैया नहीं है, ऊपर से लोग पैसा 10 साल में, याद कीजिए ईमानदारी से, जितना आप लोगों ने कमाया है, सरकार से जो मानदेय पाया है या कमाया है, समझ जाइए, ज्यादा बोलना उचित नहीं है, लेकिन एक बार वही अप्रैल के धरना प्रदर्शन के लिए चंदा मांगा गया, जिसका हिसाब लेकर के एगो केस आंदे नाम का आदमी भाग गया। अब समझ जाइए वो केस आंदे कौन था। ठीक है, अरे कान नहीं मुनिए भैया, सच सुनिए, कान नहीं मुनिए, उसका अब नाम अधूरा बोल रहे हैं, केस आंदे नाम का आदमी था वो। ठीक है, और उस समय का हिसाब लेके वो भाग गया, और बदनाम हुआ कौन, दिलीप सराफ। और उसी समय हमारे अंदर फूट पड़ा। दूसरा बार सभी जिले से सहयोग, फिर 6 महीने के बाद, बस ज्यादा नहीं, वह अभियान चलते रहा 18 में, और 6 महीने में कलेक्शन हुआ मानदेय वृद्धि के लिए, जहां भी हमको जो भी कार्यक्रम करना था उसके खर्च के लिए। अरे आप क्यों चिंतित है भाई, आप स्पष्ट रहिए, कोई बात नहीं है, जिसको समझना होगा समझेगा, लेकिन साबित नहीं कर पाएगा। दिल्ली सर आप इतना है नीतिगत, आप टेंशन फ्री रहिए, सब बात कर देंगे, साबित कोई नहीं कर पाएगा। मानदेय वृद्धि के लिए हम लोगों ने चंदा इकट्ठा किया अपने कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए। और तीसरा बार आज तक हम लोग जिस मुद्दा को लेकर के एकजुट हुए हैं, जिसका श्रेय हम अंत में देंगे, किसी न किसी को तो देंगे, न्यायालय के मुद्दे पर तीसरी बार हम लोगों ने चंदा इकट्ठा किया। 3 के अलावे चौथा बार चंदा लिए हैं क्या भाई, सही सही बोलिएगा। दिलीप सराफ मांगा है, हाँ अच्छा, और उसमें हिसाब की बात उठती है। मेरा बैग सामने रखा जाए, नीचे टेबल के नीचे है भैया प्लीज, नहीं दिखा, रखा जाए, बैग ऊपर रखा जाए, एक ही बैग रखा जाए। यह एक बैग केवल नहीं है, एक बैग यह छोटा सा, इसमें केवल आज मैं लाया हूं क्या पता है, मैं केवल हिसाब और मांग पत्र लाया हूं। दूसरा बैग गाड़ी में है जो इससे तिगुना वजनी है, जिस गाड़ी में मैं आया हूं उसमें है।
जिसने केवल हाई कोर्ट का 6 गो CWJC और सरकार की ओर से हम लोगों के लिए जो भी पत्र निर्गत हुआ है वह है। और मैं दावा करता हूं, तंदुरुस्त से तंदुरुस्त आदमी चलिए, एक बार में उठा लीजिएगा वो झोला, 10,001 रुपया इनाम देंगे जो मेरे होटल पर रखा हुआ है। उसमें आज तक का मीटिंग का रजिस्टर और जितना भी आप लोगों ने देखा है विभाग में जो सैकड़ों नहीं हजारों पत्र दिया है वह है। और चौथा बैग भी है, 4 बैग में भर के लाया हूं और उसको भी आपको उठाना में पसीना छूट जाएगा। उसमें क्या है, तो उसमें हाई कोर्ट में जितने साथियों ने अपना नाम दिया है उनका आधार कार्ड, उनका शपथ पत्र का छाया पड़ती है। और फिर भी पटना से जाने के बाद रजिस्टर एक बार निकाल के दिखाइए ना किस तिथि तक का हिसाब है। कुछ चीजों में नहीं पारदर्शिता रहनी चाहिए। देखिए जवाब मिलना चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं 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 चाहिए, नहीं नहीं ऐसे नहीं चाहिए। एक मिनट, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। छोड़ दीजिए, रहने दीजिए संकेत पर। आप देखिए, मैं जब तक प्रदेश कमेटी का नेतृत्व किया हूं तब तक का आय व्यय का विवरण मेरे उस बैग में मौजूद है कि नहीं। सोचना आपको है कि आपके पास देखने का समय है कि नहीं। बजाइए तालियां। आपके पास देखने के लिए समय नहीं है और छूटिए लोग संघ को बदनाम करते हो, एक ऐसे आदमी को बदनाम करते हो जो बीमार है, जो 10 सालों से, मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, अपनी जवानी को बर्बाद कर रहा है, शादी नहीं कर रहा है। अच्छी बात है, मोदी बनने के लिए हम पैदा लिए हैं, योगी बनने के लिए पैदा लिए हैं, सीएम बन जाएंगे, पीएम बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे। आपके पावर है, विधायक बना लीजिएगा। आपके पास जिला में उतना वोट है कि आप हमको विधायक बना दीजिएगा। है क्या पावर? नहीं है, नहीं है, कर लेंगे। झूठा बात नहीं, झूठा बात नहीं, नौनीत भैया झूठा बात नहीं। अकेले आवास कर्मी में दम नहीं है कि वह अपना कैंडिडेट विधायक में खड़ा कर देगा और जीत जाएगा। बहुत लोग कहेगा क्या, दिलीप सराव तो एक दिन विधायक बन जाएगा, MP बन जाएगा। रे बीमार बन गया, विधायक MP तो बाद में बनेगा। देखो क्या हाल हो गया 10 साल में, बीमार बन गया, MP विधायक बन जाएगा। सपना दिखाते हो, मामूली बात है। इतना बड़ा बड़ा राजनीतिक पार्टी चलता है। मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी VIP, उनका बॉम्बे में महाराष्ट्र में इतना बड़ा व्यापार है। रामविलास जी के सुपुत्र माननीय तेजस्वी ओजस्वी चिराग पासवान जी, अरे तेजस्वी ओजस्वी नाम नहीं बोले हैं भाई, उनका तेज बोले हैं। चिराग पासवान जी पढ़ाई किए हैं। जीतन राम मांझी जी हैं, हम अधिकार पार्टी है ना, उन तक 2-4 सीट लाइए नहीं पाते हैं। आवाज कर्मी सपना देखता है कि दिलीप सराफ विधायक बन जाएगा, सांसद बन जाएगा। छुटियागिरी वाला बात, अरे ये सब नहीं आने दीजिए मीडिया के सामने, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत बात नहीं हो रही है। अरे वास्तविकता में आइए, संघ का नेता होना, राजनीतिक पार्टी का नेता होना बहुत अंतर है। संघ के नेतागिरी में जनता के सामने जाके झूठा वादा करना होता है, ख्याली पलाव दिखाना होता है, कहना होता है कि हमको जिताइएगा तो ये अभी स्कूल में सरकार दे रही है खाने के लिए खिचड़ी या चावल, पहनने के लिए कपड़ा, चलाने के लिए साइकिल, पढ़ने के लिए किताब और उसके अलावा पैसा। तो अगला पार्टी अगर हमारे जैसा बुद्धिजीवी बनाएगा तो क्या कहेगा मालूम है? अभी तक बच्चा जन्म होता है उस पर भी पैसा मिलता है, घर में खाने के लिए अनाज मिलता है, पढ़ने के लिए मिल रहा है पैसा सरकार से, खाने के लिए मिल रहा है, आयुष्मान भारत कार्ड बन रहा है। हम जैसे लोग
आप जैसे लोग तो ये भी वादा कर देंगे कि आपको केवल शौचालय नहीं बनवाएंगे, आवास नहीं बनवाएंगे, बल्कि आपके शौचालय कैसे होगा यो पर बंद करवा देंगे। अब कोई बीमारी नहीं रहने देंगे। हम तो यही वादा करेंगे कि आपको शौचालय में कभी दिक्कत नहीं होगा। हम तो यही वादा करेंगे, हम वादा करते हैं आपको ऐसा बीमारी नहीं होने देंगे कि आपको शौचालय में दिक्कत हो। अरे तो ये राजनीतिक पार्टी का धंधा होता है, जितना हवाई बोलना है बोल दो। हैं हम राजनीतिक पार्टी के नेता हैं? अरे हम आवाज कर्मी हैं, सरकार के अंग हैं, एक कर्मचारी हैं, कर्मी हैं। उसमें वैसा नेता मत समझिए भाई, अब ऐसा नेतागिरी संगठन में मत कीजिए। खबरदार वैसे नेताओं को सुधार जाओ, नहीं तो जूता रात खाओगे। हम नहीं मानेंगे, आवाज कर्मी बोलेगा। सुधार जाओ, बहुत बौखला गया है बिहार का आवाज कर्मी, हम जानते हैं। अनाथ हो गया था, लोग कहा हमको 1.5 साल मैं नहीं आता, आज की बैठक में नहीं आता, 2 आदमी नहीं होता तो यहां खड़े हैं मंच पे शंकर कुमार संधू और उपेंद्र। 10 तारीख के मीटिंग में मैं नहीं आता सीतामढ़ी। अगर यह आदमी नहीं होता, नवनीत कुमार, सुरेंद्र कुमार नहीं होता कुर्सी, या संतोष कुमार, कहाँ गए? संतोष कुमार एक सीतामढ़ी के लिए है, चंदन कुमार, शशि शेखर, कुछ नाम, चंद नाम, माफ कीजिएगा सबका नाम लेना उचित नहीं है। जो कर रहे थे उन्हीं का नाम लेना उचित नहीं है। शुरू में इन लोगों को लगा क्या कि 1 मई के बाद लंबा अभियान चला है, बिहार संविदा कर्मी का महारैली हुआ है, तो रेस्ट में गए हैं। हमारे दिन रात नीति निर्धारण में कदम से कदम मिला के बेड शेयर करने वाले कहिए ना, लोगों को भी लगा कि दिलीप भाई आराम करने गए हैं। अरे आराम करने नहीं गए थे भाई, जो इस जीवन में काम करने के लिए हम आए हैं, ईश्वर उसको अंजाम देने से पहले हमको आराम करने देगा और वो बीमार कर देगा अगर उस काम को हम नहीं करेंगे तो। सबके जीवन का उद्देश्य होता है। क्यों? क्योंकि हर के पीछे वह जो परमात्मा है, इस आत्मा को कुछ न कुछ जीवन का उद्देश्य दिया है। और हमारे साथियों को लगता है या हमारे जानने वाले को लगता है या विश्वास है या आस्था है आज तक कि नहीं, अगर कोई आवाज कर्मियों के हितों को लेकर, मांगों को लेकर, विभिन्न समस्याओं को लेकर सरकार के विभिन्न मंचों पर सड़क से लेकर सदन तक, न्यायालय तक अगर मजबूती से कोई बात रख सकता है तो वह सगासन बिहार है और उसका नेतृत्व करता है। और उस नेतृत्वकर्ता के रूप में एक पतला दुबला सा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति दिलीप सराफ है, जिसके बिना 1.5 साल हम लोग बैक नहीं गए, हम लोग 10 साल बैक चले गए, 0 पर आ गए भाई हम लोग। मैं 1.5 साल नहीं रहा, कैसे कैसे ये लोग प्रदेश समिति को खींचे हैं। 4-5 लोग जो मंच पर बैठे हैं, आगे बैठे हैं एकदम कुर्सी पर, नाम मैं बोल चुका हूँ, देख लीजिए, यही 4-5 चेहरा है। और उनका सहयोग किए हैं, ऐसा नहीं है, उनका सहयोग किए हैं इनके जिले के अन्य साथी। धन्यवाद दीजिए इनको, का नाम 1.5 साल लोग जिंदा रखे। अध्यक्ष चल गया था सब छोड़ छाड़ के, मतलब क्यों छोड़ छाड़ के? मैं सोच लिया था कि मैं जिसके लिए कर रहा हूं उनको अब मेरे द्वारा किए गए कार्यों, क्योंकि 18 में सोचिए एक कहावत है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, हम कौन है या जानते नहीं। 18 में मानदेय वृद्धि हुआ और सब अपने अपना रास्ता पकड़ लिया, सही की गलत, सब अपना अपना रास्ता पकड़ लिया। और उसके बाद हम न प्रखंड में बैठक किए कभी सही से,
न जिला में बैठक किए सही से, और प्रदेश कमेटी अंत में जाकर के जब न्यायालय में भी गई तो न्यायालय के कार्यों में भी सहयोग नहीं किए। और लोग कहेंगे क्या, अरे 1000 गुने 10,000, 1 करोड़ दिलीप सराफ अमकी तस्वीर करेगा, 2000 गुने 10,000 2 करोड़ तस्वीर करेगा। ये कैलकुलेटर चलाने आता है कि पैसों गिनने आता है? एक जिले से कभी सभी, एक प्रखंड से सभी आवाज कर्मी ने सहयोग किया ही नहीं, तो पूरे जिले का सहयोग मिला ही नहीं, और इतना लाखों लाखों रुपया आ जाएगा? मामूली बात है, आसान बात है, हैं? 25-25 हजार रुपया आज 1.5 साल से रख रहे हैं लोग, सोट आइए नहीं रहा है। उसमें कई वो जिला दिया है, इन लोगों के पास नाम है, हमारे पास इस 1.5 साल का हिसाब नहीं है, इन लोगों के पास है, उससे पहले मेरे पास हिसाब है। लेकिन ऐसा नहीं है, हिसाब नहीं है, इस 1.5 साल का हिसाब इन लोगों के पास है और उससे पहले मेरे पास हिसाब है। हम लोग हिसाब किताब थोड़ा ज्यादा करते हैं, और हाँ कभी गुना भाग अपने में ज्यादा करते हैं। उसके अलावा क्या करते हैं, आपस में ये और भी सच है, एगो पंचायत तो ठीक है, एगो और मिल जाता तो बड़ी बढ़िया, सोना पशु। जय हो, जय हो, आवाज करनी ऐसा ही जय हो होगा। अरे जिस पंचायत को भी लीजिएगा किसी भाइये का न जाएगा, आए या हुआ है कि नहीं हुआ है? और यहां तक भी हुआ कि कई को प्रखंड में प्रतिनियुक्त कर दिया गया, और उसमें आपके आवाज कर्मी संघ का इस या दिलीप सराफ भी है। हमको सब नहीं आता है बोलने में, उसके पीछे राजनीति हुई, प्रखंड में प्रतिनियुक्ति हुई, मानदेय में कटौती हुई, और इसके अलावे हमको भी कहने वाला कहा कि अच्छा नहीं लगता है, भाई भाई करते हैं, सर कहिए ना। समझ रहे हैं बात को आप लोग, मैं खोल के कह रहा हूं। एक तरफ आप गार्जियन मानते हैं और आप कहते हैं दिलीप सराफ जिंदाबाद, और दूसरे तरफ कहते हैं उसी गार्जियन को, मतलब आप अपने गार्जियन को कहिएगा क्या कि हमारा सर कहा? अरे भाई कोई आदमी है तो हाथ उठाइए जो अपने माता पिता गार्जियन को कहे, बेटा या परिवार का सदस्य बाल बच्चा कि आप हमको सर कहिए, ऐसा हो सकता है? हाँ? तो यह जो प्रवृत्ति आई है बड़ी घातक प्रवृत्ति है। मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूं, उसमें भी देख लीजिए, आवाज कर्मी से जितना भी हमारे पर्यवेक्षक साथी को अलग करने वाला गोट स्पष्ट शब्दों में मैं कहूंगा, हमारे पर्यवेक्षक साथी नहीं समझ पाए कि आपको बरगला रहे हैं। अरे हमें कमी है, हम आवाज कर्मी संघ हैं, तो हम नहीं एक जगह बैठेंगे कि दूसरे के घरे जाके गुट बना लेंगे। हमको अच्छा लगा, हमारे साथी ने दिया है लिख करके कि आज प्रदेश कमेटी में पर्यवेक्षक और लेखापाल साथी की सहभागिता क्यों नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं खुले मन से कि 2018 में जब चिल्ला कर मानदेय वृद्धि के समय प्रदेश कमेटी में पूछ लीजिएगा आप, लेखापाल संघ के नेतृत्व करता, जहानाबाद में पोस्टिंग है, पटना के रहने वाले हैं, धनलवा के निरंजन भाई से मैंने उनको कहा था कि आप प्रदेश कमेटी में कोषाध्यक्ष का पदभार संभालिए। मैंने सीतामढ़ी के हमारे नेतृत्व करता राणा रणधीर भाई, शालिनी कुमारी, 2 आदमी को मैंने कहा था कि प्रदेश कोषाध्यक्ष का भार संभालिए। उसके बाद पर्यवेक्षक साथी ने, हमारे कई साथी, अमानुल्लाह भाई, रजाउल्लाह भाई, राशिद भाई, पीके पत्सल भाई, अविनाश भाई, आशुतोष भाई,
कई साथियों को मैंने कहा कि नाम दीजिए, लेकिन नाम नहीं आया। और आज नाम आपके तरफ से नहीं आया और बदनाम आपका ही संग हो रहा है, हम नहीं हो रहे, आपका परिवार है। मैं क्या कहूंगा कि आप अलग हैं, मैंने कभी माना ही नहीं। व्यक्तिगत रूप से इस भ्रांति को हम लोग दूर कर ले, हम लोग ठान ले और मान ले और जान ले, और दूसरे को भी अब मुंह तोड़ के जो है ना अपने जिला में जाइए तो कल्ला फाड़ दीजिए। अगर सगासा बिहार का आगे कोई नाम लिखा है तो उसको कहिए कि सगासा बिहार का नाम लो, और उसके अलावा अचल पता नाम लिया, फाड़ देंगे कल्ला। नहीं तो कहो, जिसका नाम लेता है उसको कहो पटना के किसी हॉल में, जैसे दिलीप सराव पर सगासा बिहार सार्वजनिक तौर पर चुनौती दे करके सरकार के सामने अपनी मांग भी रखता है, अपनी बात भी रखता है। तुम कभी इस 18 से 5 साल में 23 तक में वैसे सचिवालय बीमारी करमेंडर आदव केस दे, चाहे कोई भी बन दे, 5 साल में कहो भीड़ का फोटो दिया है, ऐसा भीड़ का ऐसे पैसा का। लेकिन सगासा बिहार ने तो ऐसा कई बार किया है। या आज का मौजूदगी ही नहीं, याद कीजिए 21 जून 2015 को जब पटना की धरती पर हम लोग पहला बार आए थे, नया नया जुनून था। और याद कीजिए उस समय गर्दनीबाग में नहीं, आर ब्लॉक पर धरना हम लोग दिए थे। और वहां से जो हम लोग का लाइन शुरू हुआ था तो गांधी मैदान आते आते वो लाइन वहां से शुरू हुआ और खत्म हुआ गांधी मैदान, मतलब लाइनें उतना लंबा लग गया 21 जून 2015 को। तो वह होने की जरूरत है भाई। देखिए हम संविदा कर्मी हैं, इस सच को स्वीकार कीजिए। संविदा मतलब आप नहीं जानते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़िए, आप जानते हैं तो बहुत बहुत आपको सादर आमंत्रण है कि आप मार्गदर्शन दीजिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत कुछ कहता है और उसी के आड़ में सरकार बहुत सारा हम लोगों पर वार करता है, लहूलुहान कर देता है और हम चुपचाप सह लेते हैं, उसको जवाब नहीं देते हैं। उसको जवाब देने की जरूरत है और जवाब दिए हैं हम लोग। संविदा कर्मी की वापसी की बात हो, उसके लिए भी इस मंच से आज सवाल उठा है तो मैं जवाब दे रहा हूं। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनके संविदा में वापसी के लिए मैंने अपने हाथों से उनका पत्र ड्राफ्टिंग करवाया है, आज इस हॉल में मौजूद होंगे। कई जिले के साथी हैं या माननीय जिला अध्यक्ष जी भी हैं, बोलिए हाथ उठा करके आपके जिले के हम आवास कर्मी का ड्राफ्टिंग कराए हैं कि नहीं, या जो संविदा साथी बैठे हो जो वापस आए हो खड़ा हो करके थोड़ा दिखा दीजिए, एक दो भी हो तो। 2018 में पूरा मुजफ्फरपुर बर्खास्त हो गया। आखिर मैं संकल्पित होकर नवंबर से लेकर के और 26 फरवरी नवंबर से लेकर मतलब 24 अक्टूबर 2018 से और 26 जनवरी 2019 तक अपना सीतामढ़ी पांव नहीं रखा। 234 मुजफ्फरपुर के संविदारत ग्रामीण आवास साथियों को सेवाएं वापस लाने के बाद अपने घर गया। और फिर भी लोग मुजफ्फरपुर के लोगों को दुख नहीं है, यहाँ आगे बैठे हैं पंक्ति में, मुजफ्फरपुर से खड़ा होकर दिखाइए, यहाँ इधर भी है, इधर भी है। और लोग लिखेगा क्या, मुजफ्फरपुर के साथ क्या हासिल हुआ, व्हाट्सएप पर बकैती शुरू कर देगा। यहाँ देखिए बकैती शुरू कर देगा कि दिलीप सराफ मुजफ्फरपुर वाला को बर्बाद कर दिया। अरे आंदोलन होता है, कुर्बानियां दी जाती है, शहादत दिया जाता है,
लोग जख्मी होते हैं, गिरते हैं, फिर संभलते हैं, खड़े होते हैं और फिर मजबूती से सरकार पर वार करते हैं। ऐसे ही चलता है। मजबूती हमारे अंदर आनी चाहिए, तब देखिए कि हमारा यह सरकार और विभाग हमारी मांगों को कैसे नहीं मानता है। हम या तो अब स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि या तो संगठन चलाना है, बांट के चलाना है, नहीं कहना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो 3 संगठन चलाइए, बिहार आवास सहायक संघ अलग चलाइए, बिहार आवास ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक संघ अलग चलाइए, बिहार ग्रामीण आवास लेखापाल संघ अलग चलाइए। नहीं तो तीनों एक परिवार थे, एक हो जाइए और एक आवास कर्मी संघ चलाएंगे। आवाज दो, हम एक हैं। केवल सगासा बिहार। और हाँ, इसमें नीति निर्धारण के लिए आप की अगर इच्छा हो तो एक हो गया, होता है मातृत्व संगठन, पैटर्नल या मैटरनिटी ऑर्गेनाइजेशन, पैतृक या संस्था जिसको कहते हैं। सबसे गार्जियन हो गया राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ। और उसमें अगर लगता है कि हमारे ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक साथी को अपनी बात, अपनी विचारधारा, अपनी सहभागिता दर्ज करने में परेशानी हो रही है, ग्रामीण आवास लेखापाल साथी को अपनी विचारधारा, अपनी सहभागिता, अपनी मांग रखने में परेशानी हो रही है, तो कहिए उसका 3 यूनिट बजाबते या सगासा बिहार ही रहेगा और तीनों का नाम सगासा बिहार रहेगा। तीनों रहेगा सगासा बिहार, लेकिन तीनों सगासा का ही यूनिट रहेगा। मतलब बाप का नाम भी एक, बेटा का भी नाम एक। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, करमचंद गांधी अपने पिताजी का नाम लगाए ना अपने साथ, बहुत ऐसे उदाहरण हैं। तो राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ को चलने दिया जाए मजबूती से, और अगर लगता है कि अपनी अपनी विचारधारा बनाने के लिए इसका यूनिट बनना चाहिए, तो स्टेट ग्रामीण आवास सहायक एसोसिएशन, स्टेट ग्रामीण आवास सुपरवाइजर एसोसिएशन और स्टेट ग्रामीण आवास लेखा सहायक एसोसिएशन, 3 को जो है इसका यूनिट बना लीजिए। आप तीनों अलग अलग अपना अपना नीति निर्धारित कीजिए और तब जो है एक जगह आकर के आवास कर्मी में वह रणनीति रखिए। लेकिन सोचिए कितना पेचीदा हो जाएगा। हाँ, पर्यवेक्षक साथी अलग बैठेगा, अपना नीति बनाएगा, लेखापाल साथी अलग बैठेगा, अपना नीति बनाएगा, और सहायक साथी अलग बैठेगा, अपना नीति बनाएगा। और उस तीनों के नीति में यह मेन आवास कर्मी संघ तालमेल कैसे बना पाएगा? एक जगह से तालमेल रहेगा तो सब चलेगा, और नहीं तो बिखरना है तो ऐसे ही बिखरते रहिए, घोट घोट के चक्कर में घोटाते रहिए। एक हो जाइए, पहला बात यह था। अब मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, और ईमानदारी से एक हो जाइए। देखिए, मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, हर आदमी सिपाही होता है, लेकिन हर आदमी सेनापति नहीं होता है। तो आप सेनापति ना सही, एक आवास कर्मी का सच्चा सिपाही पहले बन के दिखाइए। हो या आप हो, एक सच्चा सिपाही बने, और जैसे सिपाही बन जाएंगे तो हम लोगों ने पढ़ा है इतिहास कि कभी कुतुबुद्दीन ऐबक भी किसी का गुलाम हुआ करता था। हिस्ट्री में पढ़े हैं ना, गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। और गुलाम आगे जाकर के एक वंश, राजवंश चला दिया। तो पहले सिपाही बना, तब जाके राजा बना। तो पहले सिपाही बनिए। यहाँ क्या है, कहने में अच्छा नहीं लगता है, सब नेते हैं, एक पर एक नेता बिहार में भरा हुआ आवास कर्मी में। इतना मतलब काबिल नेता है कि जिसका पता नहीं सचिवालय से
या मंत्रालय से या बिहार सरकार से क्या टाई अप है कि हम जो लिखते हैं वह बात सच है। जैसे उसको प्रधान सचिव विभाग का या मंत्री रात को बुलाता होगा, देखना लो आवास कर्मी का इतना इतना मानदेय करने जा रहा है, देख लो तू हमारे तो फलना है। ऐसा ये न्यूज वायरल करता है, नहीं ऐसा ये ना न्यूज वायरल होता है दावे के साथ है। जैसे सही में उसका मंत्री सचिव या मुख्यमंत्री सही में कोई रिश्तेदार हो। अरे भैया सोशल मीडिया का जमाना है, सचिवालय में किसी क्लर्क को जो लेटर टाइपिंग करता है और मतलब ड्राफ्टिंग होता है, पहले हम लोग के भी कार्य लेने के लिए विभाग में पत्र तैयार होता है, तो कोई कंप्यूटर ऑपरेटर ही ना टाइप करता होगा हमारा साथी, और तब उस पर सिग्नेचर पत्रांक दिनांक चढ़ता है। तो वहां से कोई लिंक लगा के कोई सचिवालय सहायक से या किसी कंप्यूटर ऑपरेटर या कार्यपालक सहायक से वह न्यूज निकाल करके फ्लैश कर देना नेतागिरी और सूचना देना और जिम्मेदारी नहीं है। इससे कोई नेता नहीं बन जाएगा और कोई फेमस नहीं हो जाएगा और वह अपना सारा काम करते रहेगा घर बैठे। ऐसे व्यक्ति का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन सोशल मीडिया पर खूब चर्चित लाते हैं। उसमें 2-3 नाम हैं, लेकिन नाम नहीं लेंगे क्योंकि उस नाम का मैं सम्मान करता हूँ। अब तक जो नाम लिया उन नामों का मैं सम्मान नहीं करता हूँ, लेकिन यह जो नाम है जो नहीं लेना चाहता हूँ उनका मैं सम्मान करता हूँ, उनकी विचारधारा का मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन मीडिया का जितना अच्छा काम वो करते हैं, अगर वह प्रदेश मीडिया प्रभारी सगासा के बंद करके करते तो हमारे भी सब में 4 चांद लग जाता और उनका भी मान और पद बढ़ जाता और बढ़ जाता और बढ़ जाता और बढ़ जाता। जो अपने समाचार को कहते हैं कि मेरे समाचार में सच्चाई रहती है, झूठ बिल्कुल नहीं रहता है, हम जो लिखते हैं एकदम दावे के साथ लिखते हैं, तो वह काम आप सगासा बिहार के लिए क्यों नहीं करते हैं? इसका मतलब है कि आप अपना व्यक्तिगत जीवन में मस्त हैं और केवल जब आपको मोबाइल चलाने का फुर्सत मिलता है और सचिवालय में जो लिंक है वहां से खबर पहुंचा या लेटर व्हाट्सएप पर आया और सुंदर सुंदर 2-4 लाइन लिख के आपने वायरल कर लिया और नाम कमा लिया। संगठन ऐसे नहीं चलता है। संगठन में सूचना अधिकृत रूप से जारी होनी चाहिए। इसका मतलब ही नहीं कि हर कोई विभाग से कोई वेतन उपाय कर ले जो निकलने वाला हो या सूचना और उसको व्हाट्सएप पर वायरल कर दे। इसलिए हम कमजोर हैं, इसलिए हम कमजोर हैं। यहाँ तो आपस में कुछ गोपनीय बात करते हैं, उसका भी वीडियो रिकॉर्डिंग बन जाता है। सुधर जाइए। मैं इन्हीं सब कारणों से एक तो 9 साल में 3 बार मात्र सहयोग राशि लिया दिलीप सराफ के नेतृत्व में सगासा बिहार में। बाकी एक और सच्चाई है जो कहने से मैं नहीं डरूंगा। उस दिलीप सराफ के नाम पर या सगासा बिहार के नाम पर उस समय जो राशि एकत्रित हुई उसमें से बहुत सारी राशियां कई जिले में रख ली गई, दुरुपयोग कर ली गई, कई प्रखंडों में रख ली गई, दुरुपयोग कर लिया गया। कमजोर हम इसलिए हुए। अरे नीचे से ऊपर तक प्रखंड से लेकर प्रदेश तक, यानी प्रखंड जिला प्रदेश सबको ईमानदार और जिम्मेदार और जागरूक बनना पड़ेगा, तब जाकर के हम अपना भविष्य संभाल पाएंगे। नहीं तो सही बोल रहे थे नवनीत भाई, मैं बहुत रुष्ट होकर के, बहुत नाराज होकर के, बहुत मंथन करके कि कैसा मैं मूर्ख आदमी हूं। सब अपना शादी ब्याह करके वंश वृद्धि कर रहा है, जो कमा रहा है उससे अपने परिवार के साथ घूम फिर रहा है, मतलब
जीवन का आनंद ले रहा है, अपने नौकरी को खतरे में नहीं डाल रहा है, जैसे तैसे संगठन को सहयोग कर दे रहा है। और मैं चंद लोगों के बल पर और चंद